हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू नागर हब। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि इस चैनल पर हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। तो आज हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को लिया है जो डिफरेंट एग्जाम्स में लाइक आईसीएमआर जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, गेट, सीएसआईएन नेट और एमएससी एंट्रेंस के लिए जो आईआईटी जेम का पेपर होता है उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, आप लोग पूरी वीडियो देख नहीं पाते। सिर्फ 20 क्वेश्चंस की वीडियो में अपलोड करूंगा। 20 क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मेरा पर्पज यहाँ पे सिर्फ आप लोग को प्रैक्टिस कराना है। तो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स चाहे वो एमएससी के हो या फिर बीएससी के हो, वो इस वीडियो को पूरी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैं आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा तो आप लोगों को 5 से 10 सेकंड का समय दूंगा सोचने के लिए। बाद में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों ने इस 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन के आंसर को सही सोचा था। तो पहला क्वेश्चन है, आरएनए एडिटिंग इन्वॉल्व फर्स्ट ऑप्शन एडिशन ऑफ 5 प्राइम कैप, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, अल्टरनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एडिशन ऑफ ए पॉली ए टेल। तो गैस करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा, कीजिए गैस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्टरनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। क्योंकि आरएनए एडिटिंग इज द पार्ट ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग। जब आप यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में जो एमआरएनए का मॉडिफिकेशन होता है या आरएनए का मॉडिफिकेशन होता है उसमें 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम पॉली एडिनाइलेशन, स्प्लाइसिंग और आरएनए एडिटिंग। आरएनए एडिटिंग में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज होता है और ये दो तरह से हो सकती है, साइट स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन जिसको सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग कहते हैं या फिर इंसर्शन और डिलीशन एडिटिंग। साइट स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन में आप अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो लिवर सेल में एपोलाइपोप्रोटीन B100 इसका एग्जांपल है क्योंकि वो लिवर सेल में सिंथेसाइज होते हैं। उसी से रिलेटेड एडिटिंग के बाद जो प्रोटीन होती है इंटेस्टाइन में एपो48 उसमें सिंथेसाइज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्टरनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय एल्कली वेयर एज आरएनए इज रेडिली हाइड्रोलाइज्ड। दिस इज ड्यू टू फर्स्ट ऑप्शन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, second the presence of uridine in RNA due to feature observed in RNA such as stem loop structure, option D the presence of 2 prime OH group in RNA। तो गैस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जब आप डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है जिसके सेकंड प्राइम पर ओ रिमूव होता है, जबकि आरएनए में राइबो शुगर होती है जिसके सेकंड प्राइम पर ओएच ग्रुप होता है जो कि डीएनए के कंपैरिजन में जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी और ये सीएसआईएन नेट दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव होता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस क्योंकि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, चेन ग्रोथ इन 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन ये भी होता है, ऑप्शन डी यूनिडायरेक्शनल। इनमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से कौन सा फीचर बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन का नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि बैक्टीरिया में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, तो यूनिडायरेक्शनल इसका फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम्स दैट ट्रांसक्राइब्स द यूकैरियोटिक जीन encoding
precursor ribosomal RNA of 28S, 18S and 5.8S ribosomal RNA is। ये देखिए क्वेश्चन गेट 2021 का क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। ऑप्शन ए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ऑप्शन बी आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ऑप्शन सी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ऑप्शन डी आरएनए पॉलीमरेज फोर्थ। तो गैस कर सकते हैं कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए का जो फॉर्मेशन करता है वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए का करता है और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए एवं कुछ स्पेसिफिक राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच टाइप ऑफ आरएनए कैरीज अमीनो एसिड्स टू द राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। यानी ट्रांसलेशन के दौरान कौन सा आरएनए अमीनो एसिड को कैरी करता है। तो इसका आंसर भी आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका आंसर है ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि मैसेंजर आरएनए मैसेज का काम करता है, उसके पास जेनेटिक कोड के रूप में डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग ही टीआरएनए अमीनो एसिड्स को कैरी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोन वेरिएंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्रोमेटिन फंक्शन इन मैमेलियन सेल। हिस्टोन का फंक्शन आपको पता है, हिस्टोन का फंक्शन पैकेजिंग में होता है। जब डीएनए की पैकेजिंग होती है तो वहां पर हिस्टोन यूज होता है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। अब ये देखिए, ये सी सेक्शन का 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि कौन कौन से हिस्टोन वेरिएंट होते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्टोन वेरिएंट्स। तो ऑप्शन ए, हिस्टोन वेरिएंट्स हैव बीन रिपोर्टेड फॉर H3 एंड H4 but not for H2A and H2B. Histone variants have been reported for H3, H4, H2A but not for H2B. Histone variants have been reported for H3, H4, H2B but not for H2A. Option D, histone variants have been reported for H3, H4, H2A and H2B. तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। सी सेक्शन का मैं आप लोग को बता देता हूं, जो स्टूडेंट सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, सी सेक्शन में क्वेश्चन की जो लेंथ है वो बहुत लंबी होती है। क्वेश्चंस को देख के आप लोग डर जाते हैं, जबकि सी सेक्शन सबसे इजी आपका सेक्शन होता है। तो सी सेक्शन में क्वेश्चन की जो रीडिंग, आप लोग की जो रीडिंग कैपेसिटी है वो बड़ी फास्ट होनी चाहिए। और क्वेश्चन के लास्ट में, क्योंकि जितना आप लोग पढ़ के जाते हैं उतना क्वेश्चन वो एज इट इज छाप देते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 2-3 क्वेश्चंस ऐसे मैंने लिए हैं जो दिखने में बहुत बड़े लग रहे हैं, लेकिन उनका जो आंसर है वो बिल्कुल लास्ट लाइन में आपको दिख जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टीलोमरेज ए आरएनए कॉम्प्लेक्स विच कंप्लीट्स द रेप्लिकेशन ऑफ टीलोमियर ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस। जब यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन होता है तो उसमें टीलोमियर जो काम करता है वो एज ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की तरह काम करता है, यानी कि आरएनए की टेम्पलेट को यूज करके डीएनए पॉलीमरेज आरएनए की टेम्पलेट को यूज करके डीएनए की सिंथेसिस करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यानी कि आरएनए की टेम्पलेट को यूज करेगा जो उसके खुद के पास होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी मैं जो डिस्कस कर रहा था आप लोगों से कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है और इन्होंने मेसेल्सन स्टॉल के एक्सपेरिमेंट को एज इट इज छाप दिया है। अब आप देखिए कि दिखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आपने मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट अगर पढ़ा है तो आप इसको क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप देखिए, यू हैव लेवल्ड डीएनए इन अ बैक्टीरियम बाय ग्रोइंग सेल इन मीडियम कंटेनिंग आइदर 14N नाइट्रोजन और द हेवियर आइसोटोप 15N, ये आपको पता है। फर्दरमोर यू हैव आइसोलेटेड प्योर डीएनए फ्रॉम दीज ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड सब्जेक्टेड इट टू सीजियम क्लोराइड डेंसिटी
gradient centrifugation leading to the separation of like 14N and heavy 15N form of DNA to different location in the centrifuge tube. In the next experiment, bacteria were grown first in medium containing 15N so that all the DNA made by cells will be in heavy form. Then these cells were transferred to medium containing only 14N and allowed the cell to divide for one generation. DNA were extracted and centrifuged as above in the cesium chloride gradient. A hybrid DNA band was observed at a position located between N to equidistant from the 15N and 14N DNA bands. भैया इसमें नया क्या बताया इन्होंने, इस क्वेश्चन को एक्सपेरिमेंट को एज इट इज छाप दिया है और पूछा है कि इसके ऑब्जर्वेशन पे कौन सा कंक्लूजन है जब हाइब्रिड बैंड मिलेगा। तो नॉर्मल सी बात है, हाइब्रिड बैंड किसका मिलेगा, 14N और 15N के बीच का जो बैंड होगा वो हाइब्रिड बैंड होगा। और रेप्लिकेशन कैसा होगा, रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव। ये सी सेक्शन का क्वेश्चन है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है जबकि ये आप लोग इतना पढ़ के जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच एंजाइम्स मेंटेन्स द फिडेलिटी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन की फिडेलिटी को कौन मेंटेन करता है। फिडेलिटी मींस यहां पर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मींस ए टी से बाइंड करेगा, जी सी से बाइंड करेगा। तो इस फिडेलिटी को कौन मेंटेन करता है, डीएनए पॉलीमरेज मेंटेन करता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज के पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है जो इसकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। अगर मैं डीएनए लाइगेज की बात करूं जो इसके बी ऑप्शन में है, तो डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अगर मैं हेलिकेज की बात करूं तो हेलिकेज अनबाइंडिंग का काम करता है। और अगर मैं टोपो आइसोमरेज की बात करूं तो टोपोलॉजिकल स्ट्रेस को रिजॉल्व करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जो क्वेश्चन 10 है, इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी जेम में और जेएनयू के एग्जाम में बहुत आते हैं। अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट किलो डाल्टन ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर ट्रांसलेशन ऑफ ए 390 बेसिस एमआरएनए विल बी। ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 14। तो सबसे पहले हम लोग इस जो 39 बेसिस से कितने अमीनो एसिड्स बन सकते हैं, क्योंकि जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट होता है, यानी इसमें 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और उनसे एक अमीनो एसिड बनता है। तो 390 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 130 आ जाएगा। 130 अमीनो एसिड्स अब आपके पास आ गए और एक अमीनो एसिड का जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 110 होता है। तो 130 को 110 यानी कि 110 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14,300, क्योंकि जो ये दिया हुआ है किलो डाल्टन में दिया हुआ है और जो आपके पास है वो डाल्टन में आया है, तो आप इसको 1000 से फिर डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स आएगा 14.3। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोग को शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इसका क्योंकि इन्होंने अप्रोक्सीमेट पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट मीनिंग दैट, जेनेटिक कोड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और उसमें से एक प्रॉपर्टी होती है डीजेनरेसी। अब यहां पे आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ईच कोडॉन स्पेसिफाई ओनली वन अमीनो एसिड। ऑप्शन बी, मल्टीपल कोडॉन्स कैन स्पेसिफाई द सेम अमीनो एसिड। नो कोडॉन स्पेसिफाई स्टॉप सिग्नल। ऑप्शन डी, देयर इज नो रेडुडेंसी इन द कोड। तो डीजेनरेसी का मतलब होता है कि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो सकता है। तो ऑप्शन बी का मतलब, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, मल्टीपल कोडॉन्स कैन स्पेसिफाई द सेम अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम कैटलाइज द अटैचमेंट ऑफ
एन अमीनो एसिड टू इट्स करस्पॉन्डिंग टीआरएनए मॉलिक्यूल। आईआईटी जैम का क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स बीएससी में है और जो एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ऑप्शन सी डीएनए लाइगेज, ऑप्शन डी आरएनए हेलिकेज। तो इसका करेक्ट आंसर है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, क्योंकि यही एंजाइम टीआरएनए से अमीनो एसिड्स को अटैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप आईसीएमआर जेआरएफ में, व्हाट इज द सेंट्रल डॉगमा, जो कि आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग में यही पढ़ते हैं कि सेंट्रल डॉगमा क्या होता है। सेंट्रल डॉगमा की जब हम बात करते हैं तो याद करो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन दैट इज रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन दैट इज ट्रांसलेशन, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस कंप्लीट फिनोमेना को सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। यानी कि जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है वो आरएनए से, डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर प्रोटीन में। अब देख लेते हैं इसका क्या आंसर है। फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन, नहीं, डीएनए से प्रोटीन में डायरेक्ट नहीं जा सकती है, दैट इज रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, बिल्कुल सही बात है, टू आरएनए और टू प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पे, जो पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है या फिर डीएनए है, कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। हालांकि डीएनए वाज अ जेनेटिक मटेरियल या डीएनए द जेनेटिक मेटल, ये एक्सपेरिमेंट सीरीज से प्रूफ हुआ था कि डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है। और उस एक्सपेरिमेंट सीरीज का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो ग्रिफिथ ने किया था 1928 में होगा, मुझे प्रॉपर ईयर याद नहीं है। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल हम इसका जो आंसर आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है आर स्ट्रेन बिकेम एस स्ट्रेन व्हेन मिक्स्ड विद हीट किल्ड एस स्ट्रेन, यानी इसका ऑप्शन फर्स्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखो रेप्लिकेशन आपको पूरा बताया, 15 क्वेश्चन आप अगर आप पढ़ें तो देखेंगे। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ूंगा, क्योंकि आप ये देखिए कि क्वेश्चन की जो लेंथ है वो सब कुछ वो लिखा हुआ है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर आपने रेप्लिकेशन को पढ़ा है तो आपको पता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहाँ बनते हैं। आपने अगर रेप्लिकेशन को पता है तो आपको पता है कि लीडिंग स्ट्रैंड कहाँ बनते हैं और ओकाजाकी फ्रेगमेंट कौन से स्ट्रैंड पे बनते हैं। अब इन्होंने लास्ट लाइन से देखिए, दीज ओकाजाकी फ्रेगमेंट need to be matured into continuous gene strand by which one of the following combination enzymes। That means जो इसमें आरएनए का प्राइमर है उसको रिमूव करने के बाद इसकी फीलिंग कौन करेगा, उसका फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो कौन सा एंजाइम, यानी कि दो एंजाइम्स के कॉम्बिनेशन पूछे हैं। तो पहला है डीएनए पॉल थर्ड एंड डीएनए लाइगेज। डीएनए पॉल थर्ड क्या है, वो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, क्योंकि वो आरएनए प्राइमर को रिमूव नहीं करेगा। तो डीएनए पॉल फर्स्ट एंड डीएनए लाइगेज। डीएनए पॉल फर्स्ट के पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सियो न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जिससे वह आरएनए प्राइमर का रिमूव करता है, आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। और डीएनए लाइगेज जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन सीलिंग का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आप लोग देखिए कि CSIR नेट के सी सेक्शन में 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लेंथ बहुत लंबी है लेकिन आंसर बिल्कुल ही आसान है। तो सी सेक्शन को देखकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन events at the replication fork require different types of enzyme having specialized function except, यानी कि जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो रेप्लिकेशन फॉर्क को कौन कौन से एंजाइम्स की जरूरत होती है और किसकी नहीं है। तो देखते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो कि उसका मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है, डीएनए गायरेज जो कि स्ट्रेस को रिजॉल्व करता है,
डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, रेप्लिकेशन में डीएनए ग्लाइकोसाइलेज कहीं यूज नहीं होता। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो यूज होता है डीएनए रिपेयर में यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। What is the number of hydrogen bonds in double helical bDNA structure of 100 base pair with 20 adenine and 10 thymine in one of the two strands? Option A 230, option B 200, option C 270, option D 320। आप देखिए कि टोटल जो बेस पेयर है वो 100 बेस पेयर है और एक स्ट्रैंड पर 20 प्लस 10 थाइमीन है, मीन्स 30 हो गए ए और टी। तो ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ए और टी का जो 30 है, 30 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 60 हाइड्रोजन बॉन्ड तो आ गए ए और टी के बीच में। जब 30 है तो 70 क्या बचे, जी और सी बचे। जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो 70 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 210 प्लस 60, तो 270 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं फिर आपको बता रहा हूं कि मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस हैज द लार्जेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी? ये तो आपको दिख रहा है, सीएसआई नेट दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है। साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड यूरेसिल। आपने अगर स्ट्रक्चर देखा होगा तो जो साइटोसिन और जो यूरेसिल है ये 6 मेंबर्ड हैं। उसके बाद ग्वानिन और एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्वानिन। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ग्वानिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स? ये भी आप देख के बता सकते हैं, कितना इजी क्वेश्चन है। आरएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए। तो लेफ्ट हैंडेड आपका कौन सा होता है? जेड डीएनए, क्योंकि बी डीएनए और ए डीएनए आपके राइट हैंडेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, द साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस इज ए क्रिटिकल एलिमेंट फॉर ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन यूकैरियोट्स ओनली, प्रोकैरियोट्स ओनली, बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, नाइदर यूकैरियोट्स नॉर प्रोकैरियोट्स। तो साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो प्रोकैरियोट्स होगा। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चन, सिर्फ मेरा पर्पज है आप लोग को प्रैक्टिस कराना। आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सोचा था 20 में से, जिसको मैं देख के थोड़ा सा बता सकता हूं कि आपकी तैयारी कैसी है। क्योंकि इस वीडियो में क्वेश्चन का जो लेवल था वो बहुत इजी भी था, इस वीडियो में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड भी था। इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का हम लोग वेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को मैं अपलोड करने से पहले चाहूंगा कि कुछ लेक्चर वीडियो मैं इसमें अपलोड करूं, तब मैं आपको क्वेश्चंस, चाहे वो सेल बायोलॉजी का या अदर सब्जेक्ट्स का है, मैं उसको अपलोड करूंगा। थैंक यू।